मैं ये दुर्भाग्य है इस देश का और दिल्ली का ख़ास तौर से कि जिस अंदाज पे एक नई राजनीति करने के लिए वो आए थे, आज वही आदमी शीश महल बना करके खड़ा कर देता। मुझे अफ़सोस है कि 8 लाख के पर्दे और मार्बल यानी 45-44 करोड़ रुपए जिसके रेनोवेशन पे खर्च आते हों, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहा था, उसने अपना शीश महल लंदन जैसा ज़रूर बना लिया। दौर ऐसा आएगा कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कहा करेंगे, पहचानते हो मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अरे भाई मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ। ये अल्फाज मुझे एक दिन ये चीज़ आएगी, क्योंकि इन्होंने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। ईमानदारी के नाम पे बेहतरीन बेईमान आए हैं, यानी ईमानदारी के नाम पे इनसे अच्छा बेईमान कोई नहीं हो सकता। घर में वो एक शेर है, जैसे कि दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो, और घर में झूठों की एक मंडली है, पूरी की पूरी एक मंडली ऐसी बना रखी है। सब कहते हैं स्वयंभू ईमानदार है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार ऐसा होता है कि 44 करोड़ जो है अपने रेनोवेशन पे खर्च करता है। कट्टर ईमानदार ऐसा होता है कि जब शपथ लेने जाता है तो मेट्रो से जाता है, वैगनार से जाता है, और उसके बाद घर के फिर कब वो इनोवा में बदल जाती है, कब वो काफिला बन जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। ऐसे होते हैं ईमानदार। क्यों ईमानदारी के नाम पे भाई ठग रहे हो लोगों को? ईमानदार अगर बनना है तो ज़रा बन के तो दिखाओ। ईमानदारी की बात तो वो थी कि जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, जब रामलीला ग्राउंड के अंदर बैठे थे, तो उस वक्त सीबीआई हमारे घरों पे गई, तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। हम हों, अन्ना हज़ारे हों और लोग हों, जितने लोग थे उस वक्त तक हम ईमानदार थे। मगर आज आपने उस बेईमानी, कब से तुम बेईमान बन गए इसका तो पता ही नहीं चला कि अरविंद केजरीवाल बेईमान कब बन गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़े खुलासे एक के बाद हो रहे हैं कि एक तरफ 45 करोड़ रुपए के अपने घर में पैसे लगाए गए हैं, यानी कि महल में पैसे लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदारों की सरकार है, और ये सब खुलासे और चीज़ें जो की जा रही हैं ये ध्यान भटकाने के लिए की जा रही हैं। आप तो पुराने सहयोगी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, तो आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहें? नहीं देखिए, मैं ये दुर्भाग्य है इस देश का और दिल्ली का ख़ास तौर से कि जिस अंदाज पे एक नई राजनीति करने के लिए वो आए थे, जिस वक्त हमारा मोमेंट चल रहा था उस वक्त हमारा इख्तलाफ इसी पे था, जो हमारे मतभेद थे इस पे थे कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने से क्या करेंगे आप भी उसी में जा कर के उसी तरह का हो जाएंगे, तो फिर क्या उसका फ़ायदा होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। वो जब हमारी मीटिंगें होती थी उसमें भी ये बात कहते थे, और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर से भी ये कहा कि हम कोई भी सुविधा नहीं लेंगे। आज वही आदमी शीश महल बना करके खड़ा कर देता। मुझे अफ़सोस है कि 8 लाख के पर्दे और मार्बल यानी 45-44 करोड़ रुपए जिसके रेनोवेशन पे खर्च आते हों, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहा था, उसने अपना शीश महल लंदन जैसा ज़रूर बना लिया। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने इन सारी चीज़ों का पश्चाताप करना चाहिए। और वो राजनीति को जिस तरह से गंदगी की तरफ उसने एक नया रास्ता दिया है कि राजनीति के अंदर और किस तरह से करप्शन किया जा सकता है। 1-2 मंत्री उसके जेल के अंदर हैं, खुद वो जेल में जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि सीबीआई इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। और यही नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि पिछला जो हिसाब किताब है वो भी होना चाहिए। उसमें प्रशांत भूषण जी हैं, हमारे किरण बेदी जी हैं। मैं तो उन लोगों से ये का आह्वान करना चाहूँगा कि आपको निकल करके आना चाहिए और सारे लोगों को पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि तुमने गंदगी को, और गंदगी यानी जो राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए आए थे, तुम तो उस कीचड़ में ऐसे जाकर के घुस गए हो कि तुम्हारी तो कीचड़ अगर पानी से भी धोया जाएगा तब भी तुम्हारी नहीं धुल सकती। और तुम्हारे 2 मिनिस्टर कैसे जेल में चले गए? क्या हमारा जो कोर्ट है या हमारी सीबीआई है कि उनके पास सबूत है तभी तो कोर्ट उनकी जमानत नहीं दे रहा है? अगर वो सबूत, चार्जशीट में जो नाम जिनके आए हैं, अब चड्ढा है वहाँ जाकर के इन्हें यहाँ से जाके एमएलए का उन्होंने जो है उसे रिज़ाइन कराया, और रिज़ाइन कराने के बाद उसे फिर चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी महंगी कोठी उसे लेके दी, वहाँ से राज्यसभा के अंदर भेजा। और आपका क्या, आपका मंशा है, क्या चाह रहे हैं आप? कितने लोगों को आपने आम लोगों को जोड़ा है? आपने नाम आम आदमी का रख करके आपने मजाक उड़ाया है आम आदमी का। आपके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी को इस वक्त कोर्ट के सामने वो है, सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी, मगर पब्लिक को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें। जिस तरह से उसने फैसिलिटी देने के ऊपर, जिस तरह से दिल्ली के लोगों का हमारे जो हमारा पैसा है, जो गाढ़ी कमाई है टैक्स की हमारी, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है वो। 44 करोड़ एक बंगले के अंदर खर्च हो जाना क्या चीज़ दर्शाती है इस चीज़ को?
सर इसी के साथ अगर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप पुराने सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल के, और आज जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं जिस पे बयान जो है वो अन्ना हजारे का भी सामने आया, कुमार विश्वास भी कह रहे हैं कि जो कभी नीली वैगनार की बात करते थे और ट्रेन की बात करते थे, घर की नहीं बात करते थे, आज करोड़ों की चीज़ें उनके घर से निकल कर सामने आ रही है। पर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हमारी सरकार कट्टर ईमानदारों की है। इसीलिए तो वो जन लोकपाल का भी मुद्दा इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, आंतरिक लोकपाल भी ख़त्म कर दिया। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि अगर वो आंतरिक लोकपाल आज लोकायुक्त यहाँ दिल्ली में होता, ये आंतरिक लोकपाल होता तो इन्हें जेल में जाने की इनकी अब तक संस्तुति हो चुकी होती, रिकमेंडेशन हो चुकी होती। इसलिए कि इन्होंने जब ये गए पहली शपथ करने के लिए जब गए तो वैगनार के अंदर बैठ के गए और सारे लोग कोई रक्षा पकड़ करके कोई मेट्रो से पकड़ के गए, वहाँ इन्होंने ये दर्शाया कि देखिए हम तो आम आदमी हैं। आज एकदम से ये ख़ास आदमी बन गए और सारी सहूलियात इन्होंने हासिल कर ली। कब इनकी जो वैगनार है वो इनोवा में बदल गई और कब इनकी जो है एक गाड़ी थी और उसके जो है काफिले में 50 गाड़ियाँ चलने लगी, सारी सुविधाएं उन्होंने हासिल कर ली। यानी अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि किसी नेता ने इतनी फैसिलिटीज़ हासिल नहीं की जितनी इन्होंने हासिल की है। इतना रिनोवेशन के ऊपर किसी के खर्च नहीं आया होगा जितना इनके शीश महल के ऊपर आया है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग करना चाहिए। अन्यथा कोर्ट हमारा पड़ा हुआ है, जनता की अदालत पड़ी हुई है, जनता उसका फैसला स्वयं करेगी। ये इस लायक नहीं है। इसने आने वाले लोगों को बजाय इससे कि राजनीति की तरफ प्रेरित होकर के हमारा यूथ आता, आज वो इन लोगों को क्या देखेगा? आज इन लोगों के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी रह गई है कि इन्होंने देश के सारी सुविधाएं इनके लिए हैं, पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। आज दिल्ली का हाल देख लीजिए, ज़रा सी बारिश होती है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। अब नगर निगम भी उनके पास है, ज़रा करके दिखाते, मगर करके कैसे दिखाते? जब रेनोवेशन के ऊपर ही 45-44 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो फिर काम कहाँ होगा? इसी के साथ आम आदमी पार्टी लगातार सफाई दे रही है कि ये कोठी जो है वो 1942 में बनी हुई थी, छत कई बार गिरी इसीलिए रेनोवेशन किया गया है। सीएम केजरीवाल को टारगेट कर रही है बीजेपी, यानी कि बीजेपी पर भांडा फोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी तो 500 करोड़ की कोठी में रहते हैं। इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं संजय सिंह। गलत बोल रहे हैं और संजय सिंह को ये सोचना चाहिए कि संजय सिंह जिन चीज़ों को लेके चले थे, मैं समझता हूं कि संजय सिंह को अपनी बातों के ऊपर जो है इनकी इतनी वकालत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि संजय सिंह जिन चीज़ों का इजहार किया करते थे और बात किया, आज कहाँ चली गई वो नैतिकता? आज अगर आप उदाहरण दोगे कि 500 करोड़ के बंगले में आप रहते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं और वो आज से नहीं, वो जब यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सीएम की भी सुरक्षा होती है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सीएम की सुरक्षा जो है ये कह करके कि ये जर्जर हो गया था, उसकी दीवारें कहाँ गई हैं, दीवारें कहाँ निकाली गई हैं, उसकी छत कहाँ बदली गई है, किसने कहा कि इसकी छतें बदली गई हैं? यानी वो तो सारी चीज़ें जो हैं ये बोलते हैं वही सही है। यानी जो ये मीडिया के सामने आके बोल दे, ये अपने ही कहने करनी और कथनी में ये फंस रहे हैं। उसका कहीं रिन्यूअल इस तरह से नहीं हो कि उसकी दीवारें नए सिरे से बनाया गया हो, वो तो उसकी दीवारें भी वही है, उसकी छत भी वही है। यानी रिनोवेशन के ऊपर इतना इन्होंने खर्च किया है कि मार्बल जो है वो बाहर से मंगाया इन्होंने, और जो पर्दे हैं वो भी बाहर से इनका 8 लाख का पर्दा कौन सा है भाई? क्या उसमें सोने के और हीरे की कहीं वो लगी हुई हैं? कि कौन से ऐसे पर्दे में आपने 8 लाख रुपए लगाए हैं? आप वही हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटालों के ऊपर हमने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इन्होंने 10 रुपए की चीज़ को 10,000 की बना दिया। आप भी उसे ऐसा ही, मुझे लगता है कि आपने 10,000 की चीज़ को आपने 10 लाख का बना दिया। यही सारी चीज़ें जब ये इंक्वायरी होकर के आई, मैं समझता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और बिल्कुल तत्काल प्रभाव से इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए या इन्हें छुट्टी पे भेजना चाहिए, ताकि ये उस जांच को प्रभावित ना कर सकें। और सीबीआई के लिए मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये रिवाज सारे स्टेटों में पड़ गया तो फिर तो हर प्रधानमंत्री, हर सीएम जो है, हर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने यहाँ रेनोवेशन कराएगा और 50-50 करोड़ के अंदर जो है उनके रेनोवेशन होंगे। फिर ये हमारी जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो ऐसी ही चली जाएगी और जनता देखती रह जाएगी। सर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके नेताओं का कहना है कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी को बदनाम और हमारे नेताओं को सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है, पर हमारे नेता ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता हमारी कट्टर ईमानदार सरकार के साथ है और केजरीवाल के साथ खड़ी है। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ज़रा अभी जो है आने दीजिए, अब वक्त बताएगा। हम लोग भी अभी तक तो ये सोच रहे थे कि चलिए इन्हें करने दीजिए। अब एक आदमी को हम समझाएंगे, तुम्हारे कृत्यों के बारे में, तुम्हारे कार्यों के बारे में सब बताएंगे। और जिस अंदाज से सीधे साधे लोगों को
को लुभावने वादों से उन्हें लुभाया है और जिस तरह से उसका मिसयूज़ किया है, वो सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर लोग आपको जिस तरह से, मैंने पहले भी ये कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कहा करेंगे, पहचानते हो मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अरे भाई मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ। ये अल्फाज मुझे एक दिन ये चीज़ आएगी, क्योंकि इन्होंने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। ईमानदारी के नाम पे बेहतरीन बेईमान आए हैं, यानी ईमानदारी के नाम पे इनसे अच्छा बेईमान कोई नहीं हो सकता। घर में वो एक शेर है, जैसे कि दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो, और घर में झूठों की एक मंडली है, पूरी की पूरी एक मंडली ऐसी बना रखी है। सब कहते हैं स्वयंभू ईमानदार है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार ऐसा होता है कि 44 करोड़ जो है अपने रेनोवेशन पे खर्च करता है। कट्टर ईमानदार ऐसा होता है कि जब शपथ लेने जाता है तो मेट्रो से जाता है, वैगनार से जाता है, और उसके बाद घर के फिर कब वो इनोवा में बदल जाती है, कब वो काफिला बन जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। ऐसे होते हैं ईमानदार। क्यों ईमानदारी के नाम पे भाई ठग रहे हो लोगों को? ईमानदार अगर बनना है तो जरा बन के तो दिखाओ। ईमानदारी की बात तो वो थी कि जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, जब रामलीला ग्राउंड के अंदर बैठे थे, तो उस वक्त सीबीआई हमारे घरों पे गई, तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। हम हों, अन्ना हजारे हों और लोग हों, जितने लोग थे उस वक्त तक हम ईमानदार थे। मगर आज आपने उस बेईमानी, कब से तुम बेईमान बन गए इसका तो पता ही नहीं चला कि अरविंद केजरीवाल बेईमान कब बन गया।